हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो हम टॉपिक कर रहे थे उनमें से जो हमारे जो टॉपिक रहते हैं 3 और 4 और 5th वाला जो टॉपिक है वो आज हम कवर करेंगे। 3rd वाला जो टॉपिक है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। 4th वाला जो है हमारा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। जो 5th वाला जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन। ठीक है, तो 3rd वाला हम करेंगे। 1st और 2nd मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, हम पहले कर चुके हैं उनको, तो आज हम 3rd वाला करेंगे। अब 3rd वाला जो है हमारा टॉपिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका जो फॉर्मूला वो हमने डाल दिया है इसके अंदर ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। पहले जो अब हम इस जो स्टेटमेंट जो हमें दी गई है पहले हम इसकी लैंग्वेज को समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। हम आज क्या चेक करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टैंडर्ड डेविएशन के डिफरेंस के लिए। किसके लिए चेक कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन में जो डिफरेंस है हमारा उसको चेक करेंगे वो है या नहीं। पॉपुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा को यूज करते हैं। सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम डिफरेंस चेक कर रहे हैं ना सिग्मा में, तो वो हम लेंगे, इसीलिए ये फॉर्मूले में भी यूज हुआ है। लेकिन इस फॉर्मूले में इसका कोई काम नहीं है वैसे, क्योंकि जब हम एच नोट नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे तो वो इक्वल मानेंगे। जैसे 5 मान लिया हमने, तो 5 बराबर 5 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 ही हो जाएगा वापस से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हमारे टॉपिक को नेक्स्ट करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जो हमारा एग्जाम्पल है वो है ये मीन वेट जो हमने लिया है इन केजी में। क्लास ए क्लास बी में हमने बांट लिया है, क्योंकि डिफरेंस निकालना है तो हमें 2 ग्रुप लेने होंगे। 2 ग्रुप लेंगे तभी हमारा जो टॉपिक है वो कवर होगा। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस वर्ग में या क्लास में या फिर मतलब जैसे फैक्ट्री ए बी ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो मीन वेट इन केजी जो हमारी है, स्टैंडर्ड डेविएशन है इधर नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, जो मीन वेट है हमारा ये हो गया हमारा एक्स बार, क्योंकि मीन आ गया एक्स बार, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ऐसा आ गया, नंबर ऑफ सैंपल हमारे इधर से एन आ गई। ठीक है, अब जो ये नीचे बोल रहा है कि इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्निफिकेंट, कि ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये हमें टेस्ट करके बताना है इन दोनों में। ठीक है, हम अब टेस्ट करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, सारे जो हमारी टर्म है उनको लिखेंगे उसके अंदर और सोल्व कैलकुलेशन करके रेंज के अंदर चेक करेंगे कि सिग्निफिकेंट है या नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें अपने डाल दी हैं, फॉर्मूले से कैलकुलेशन करके रख दिए। वैसे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके ही देखना, चेक करना। ये जो मैंने कैसे किया है, जैसे पहले इसको 2 को मल्टीप्लाई किया, इसको 2.75 को इससे किया, फिर 2 को 1100 से और इसको किया, इन दोनों को करके यहाँ डाल दिया। या तो हम इसको इसको प्लस कर लें, फिर इसका हटा के ये जो स्क्वायर रूट है हम इसको हटा के आंसर आ जाएगा। या फिर इसको करके डिवाइड करके फिर इनको प्लस करें, और फिर इनको जो प्लस करेंगे हम तो इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हमारा सेम ही आंसर आने वाला है। दोनों तरह से, किसी भी तरह से कर सकते हो तुम। फिर हमारा जो फॉर्मूला है जेड निकालने का वो है एस माइनस S2, S1 माइनस S2। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं लिख के भी दिखा देती हूँ आपको। नीचे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है हमारा S1 माइनस S2, ये इसको डाल देंगे। इसको निकाल लिया था हमने पहले ही, ये जो 0.0 हमारा 8 आया हुआ है आंसर। अब जो ये हमारा एन सिग्मा जो है, हम यहाँ इस फॉर्मूले को पूरा लिख तो ले, बाकी हमारा जो सिग्मा हम पहले क्या सेट करते हैं, नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस हम सेट करेंगे कि जो हमारा जो समीशन है, जो सिग्मा जो है हमारा वो इज इक्वल है सिग्मा के। ठीक है, तो हम इसको मानेंगे, तो जैसे हमने मान लिया कि सिग्मा 5 है, तो हम 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैसे भी 0 ही आने वाला है, और 0 आएगा तो उसका कोई मीन ही नहीं रह जाता इसके अंदर, तो हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हमारा H1 जो हम बोल रहे थे वो इसको उल्टा मानेगा, वही हमें करके दिखाना है। और जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसके अंदर दे नहीं रखा, तो हम 0.05 सेलेक्ट कर लेंगे इसके अंदर। फिर इसको इससे माइनस करेंगे, माइनस के बाद जो हमें इसको डिवाइड करके जो हमारा आंसर आएगा जो हमने डाल दिया इधर, इसको हम चेक करेंगे अब कि ये जो हमारा आंसर आया है
ये रेंज के अंदर है या नहीं। लेकिन जो हमारा 0.05 का टू टेल का ये जो है एग्जाम्पल, टू टेल का है हमारा ये क्वेश्चन जो है, वो हम इसको चेक करेंगे। 1.96 से छोटा है, क्योंकि छोटा ही होना चाहिए टू टेल में, और ये हमारा एक्सेप्ट होगी। ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन ने दी थी ये हमारी एक्सेप्ट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, इसको करते हैं। चलो, जो प्रोपोर्शन होता है पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, उससे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि क्लास है, उसके अंदर 50 स्टूडेंट हैं टोटल। 50 स्टूडेंट में से जो है हमारे 20 स्टूडेंट हैं गर्ल के, और जो बाकी के हैं 30 वो बॉयज़। अब हमसे कोई बोले कि जो गर्ल्स का जो वो है प्रोपोर्शन वो कितना है, तो हम जिसका पूछा है प्रोपोर्शन उसको हम ऊपर लिखेंगे, जैसे कि 20 को ऊपर लिखेंगे, और नीचे जो टोटल नंबर है हमारा क्लास में जितने भी टोटल बच्चे हैं उनको डालेंगे 50, 50। अब हम इनको काटेंगे, कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5, यानी कि जो गर्ल्स का जो प्रोपोर्शन है वो हमारा 2.5 है। ऐसे ही बॉयज़ का पूछने लग जाए हमसे तो हम 30 को ऊपर करेंगे और जो टोटल हमारा उसको 50, तो जो बॉयज़ का प्रोपोर्शन होगा वो कितना होगा 35। इससे ही प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब इस प्रोपोर्शन का जो मीनिंग था वो हमने समझ लिया। अब हम अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का जो मीनिंग है वो हमने समझ लिया। अब जो आगे फॉर्मूला है, जो हमारा जेड है वो होगा स्मॉल p माइनस पी। जो स्मॉल p है वो क्या है, सैंपल ऑफ प्रोपोर्शन। कि जो प्रोपोर्शन का जो सैंपल है वो छोटा p, और जो बड़ा p है हमारा वो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है। वैसे जैसे हमने स्टार्ट वाला किया था उसमें सारा मीन का खेल था, और इसके अंदर ये जो p का है सेम ही फॉर्मूला रहता है। उसमें हम मीन को माइनस करते हैं, इसमें हम p को माइनस करेंगे। ये जो s स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन जो हमारा है इसको हम कैसे निकालेंगे, PQ/N। n हमारे आपको पता ही नंबर ऑफ सैंपल होते हैं। Q क्या है अभी, Q को हम कैसे निकालेंगे, Q निकालेंगे 1 माइनस पी। 1 माइनस पी जो हमारा है, P हमारे पास क्वेश्चन में होगा और उसमें से 1 माइनस करना है, Q हमारा आ जाएगा। ऐसे हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन निकल जाएगा। मोस्टली जो यूज होता है वो ये Q वाला ही यूज होता है हमारा, जो बड़ा Q वाला है। जो स्मॉल वाला है वो इतना आता नहीं। बाकी इसका भी जो है 1 माइनस पी, छोटे वाला p को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब हम आगे करते हैं इसको। हम पहले इसके स्टेटमेंट को समझेंगे। देखो, जो 90% जो गेम होता है वो स्टेटमेंट का ही होता है। अगर एक बार स्टेटमेंट जो हमें समझ में आ गई किसी क्वेश्चन की तो 90% क्वेश्चन जो हमारा सोल्व हो जाता है। अब ये इसके अंदर क्या कह रहा है कि एक कोइन इज टॉस्ड 100 टाइम अंडर आइडेंटिकल कंडीशन इंडिपेंडेंटली यील्डिंग 30 हेड एंड 70 टेल्स। कि एक कोइन है उसको 100 बार हमने टॉस किया, और जो हमारे जो हेड है वो 30 टाइम आए, और जो हमारा टेल है वो 70 टाइम। अब ये कहता है कि टेस्ट करना हमें 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, कि क्या वो बिना किसी अनबाइस यानी कि कोई चीटिंग किए बिना, या पक्षपात जो बोलते निष्पक्ष तौर पर किए गए हैं या नहीं, ये हमें टेस्ट करना है। एक बात और कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये क्वेश्चन है ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का है या किसका। अब इसके अंदर ना तो किसी चीज़ का मीन दे रखा है, ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये दो चीज़ नहीं है, और तो ये हमारा क्वेश्चन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का हो। अब आगे मैंने कुछ टर्म्स लिखे, जैसे मैं आपको समझाती हूँ ये कैसे होगा। ये जो कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, जो हमारा कैपिटल P था हमारा, वो स्मॉल p था हमारा, वो क्या था कि सैंपल ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, सैंपल ऑफ प्रोपोर्शन हमें लेना है। तो हमने क्या किया कि एक कोइन को टोस्ट किया 100 टाइम। जो पॉपुलेशन हमारी होगी, मतलब टोटल जो हमारी होगी वो होगी 100 टाइम। तो हम इसमें से चाहे तो 30 जो हमने हेड किए हैं वो ले सकते हैं, 70 जो हमने टेल किए हैं, सैंपल जो हमने लिए इनके, या तो 30 लो या 70 लो। हम 30 ले रहे हैं हेड को, क्योंकि जो हमारा ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो स्मॉल जो लार्ज सैंपल का जो क्राइटेरिया क्या था 30, तो अब हम 30 ही ले लेते हैं। वैसे 70 भी ले सकते हो, पर हम 30 ही लेके करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक आएगा। तो हमने 30/100 कर दिया, ये हो गया हमारा स्मॉल p। लेकिन अब जब हम बड़ा p लेंगे, ये जो कैपिटल P है हमारा, इसको हम कैसे लेंगे, इसका मतलब है कि जो हेड और टेल आने का, मतलब क्या हेड के आने की या जिस संभावना प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब क्या होगी वो। जैसे कि हेड हम टॉस करते हैं
तो टोटल जो होते हैं वो होगी टेल और हेड 2 टाइम, और जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हुई हमारी 1। तो जो हमारा पॉपुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन होगा वो 1/2 होगा, क्योंकि हम इसमें 100 नहीं ले सकते। आप 100 लेने की गलती मत करना, क्योंकि जो हमारा इसमें क्या है कि टेल और हेड सिर्फ 2 ही बार आ सकते हैं टोटल में से, तो 1/2 होगा हमारा बड़ा पी। अब एक चीज़ और है, हमने जो पॉपुलेशन और प्रोपोर्शन जैसे कि हेड का पी लिया है 30, तो हम यहाँ जो पॉपुलेशन जो टोटल जो हमारा उसका भी हम हेड ही लेंगे, यानी जो हमारा पी होगा वो 1/2 हेड वाला लेंगे, ठीक है। या फिर जो कुछ भी जो एग्जाम्पल हो उसके अकॉर्डिंगली। अब जो हमारे आगे का जो हमारा टॉपिक है ये आ जाएगा हमारा, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.3। अब जो 1/2 किया है इसको हम पॉइंट में ले लेंगे 0.5, हमारा ये पी आ जाएगा। इसके बाद हमारा रहता है क्यू। क्यू को हम कैसे निकालेंगे, 1/p करके, जो हमारा फॉर्मूला था 1 - p। ये छोटे वाला भी ले सकते हो और बड़े वाला, जो बड़े वाला क्यू का जो वो है वो मोस्टली यूज होता है और वो ईजी रहता है, इसलिए हम इसको ही लेंगे 1 - p। इधर कर देंगे क्यू में से 1 - p। जो हमारा p है वो 0.5 है, तो 1 - 0.5 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0.5। इसका जो आंसर, अब जो हम पहले वो जो प्रोसेस था हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला, पहले नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे, उसके बाद H1 अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो सेट होगी वो हमारी इसके इज इक्वल नहीं होगी, और जो वो हम सेट करेंगे इक्वल मानेंगे। और जो हमारा जो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है हमारा वो हम 0.01% लेंगे। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा जेड वाला, इसके अंदर हम डालेंगे पी और क्यू। क्यू हमने निकाल लिया है, पी हमारे पास है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर डिवाइड करेंगे, इसका अंडर रूट जो है वो हटाएंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ जो ये आ गया हमारा 0.016। अब इस फॉर्मूले के अंदर स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन जो होगा हमारा, पहले हम इसको राउंड ऑफ भी कर देते हैं। राउंड ऑफ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें बुक से आंसर मैच हो जाएगा हमारा इससे। फिर हमारा जो ये जेड है उसको अंदर रख देंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, जो मोड हमने लगा रखा है इससे हमारा नेगेटिव हट जाएगा। नेगेटिव हटाने के बाद हमारा जो आंसर रहेगा इसको हम फिर 0.016 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा जो आंसर आएगा 125। इसको हम रेंज में चेक करेंगे, अगर ये रेंज के अंदर है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। 0.01 का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर क्रिटिकल वैल्यू हमारी है 1.6 कुछ है, 45 जो है, ये इससे छोटे ही होनी चाहिए और ये छोटी है, तो ये हमारे जो स्टेटमेंट है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और इससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे 5, जो हमारा पार्ट है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन 2 प्रोपोर्शन। तो जो हमने पहले वाला किया था उसके अंदर हमें डिफरेंस दिखा, यानी कि पहले दिए गए थे हमें एक प्रोपोर्शन, अब हमें 2 का डिफरेंस चेक करना है। तो 2 का डिफरेंस चेक करना होगा तो ये उससे मिलता ही जुलता है, बस इसमें क्या करना है, हमें एक और जो प्रोपोर्शन है उसको माइनस करना है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। और जो हम ये फॉर्मूला है हम इसको अच्छे से समझ लेंगे ना तो ये चैप्टर बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इसके फॉर्मूले ही हैं जो इसको हमें समझना है, ठीक है। तो इधर तो देखो इसके अंदर सिर्फ P1 - P2 था, अब जो इसमें है एक और ऐड कर दिया, बस P1 - P2, और जो नीचे वाला था इसके अंदर P1 - P2 लग गया। बिल्कुल सेम ही फॉर्मूले हैं, एक से एक जॉइंट करते चलेंगे तो हमें और ज़्यादा याद रहेंगे, ठीक है। ये कुछ अलग नहीं है, बस मिलते जुलते ही फॉर्मूले हैं। ये जो इसका फॉर्मूला हम P1 - P2 निकालेंगे, उसका जो फॉर्मूला हमारा रहेगा P1Q1, और ये Q1 किसी किसी की बुक में मैंने देखा कि 1 - P लिखा होगा उधर, तो एक ही बात है, ये Q1 और -1 - P, क्योंकि हम पहले निकाल रहे थे ना, तो 1 - P करके Q को, तो ये Q उधर सीधा ही लिख दिया इसके अंदर, और किसी की बुक में ही ऐसा है, ठीक है। तो अब ये जो हो गया हमारा, अगर छोटा जो हमारा P होता है, स्मॉल वाला P होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे हम। जो स्मॉल वाला P है हमारा, उसको निकालने का अलग तरीका, P तो मिल जाएगा हमें, लेकिन जो P × Q है ये नहीं होगा हमारे पास। इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक अलग फॉर्मूला होगा हमारे लिए इस P को निकालने के लिए। तो वो फॉर्मूला जो है वो मैं नीचे डाल रही हूँ, N1 × P1 + N2 × P2 और डिवाइड बाई N1 + N2। इससे हमारा P निकल जाएगा, और P निकलने के बाद 1 - P कर देंगे तो हमारा ये जो स्मॉल वाला Q है ये भी निकल जाएगा।
इससे ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। पूरे हमारे पास जो हमें आइटम चाहिए होंगे, हमारे सारे आइटम इसके अंदर आ जाएंगे। अब जो हमारा हम एक एग्जांपल ले रहे हैं वो उसको समझते हैं। मशीन प्रोड्यूस 20 defective article in a batch of 400. After overhauling, it produced 10 defective in a batch of 300. Has the machine improved? यानी कि मशीन ने इम्प्रूव किया है या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो हम इसके लिए पहले करेंगे एच नोट कि एच नोट क्या होगा, हमारी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1। तो एच नोट हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब हमें कोई सिग्निफिकेंट नहीं करना कि भाई ये है या नहीं, लेकिन अब हमें क्या करना है कि इम्प्रूव देख रहे हैं कि ग्रेटर देन या लेस देन, ये चेक करना है। तो नल हाइपोथेसिस हम कैसे सेट करेंगे। अब इक्वल तो मान नहीं सकते क्योंकि हमसे इसने क्या पूछा कि मशीन इम्प्रूव हुई है या नहीं। तो क्या करेंगे, एक मानेंगे इम्प्रूव और दूसरा हमारा जो हो जाएगा नोट इम्प्रूव। जो इम्प्रूव है, अगर इम्प्रूव होगी मशीन तो P1 हमारा जो P2 से P1 ज़्यादा हो जाएगी, P2 हमारी रह जाएगी लेस ग्रेटर देन, ठीक है। और जो P1 है हमारी लेस देन P2, यानी कि वो इम्प्रूव नहीं हुई। अगर वो ज़्यादा रह जाती है तो हम एच नोट ऐसे सेट करेंगे जिससे कि हमारे जीरो आए, कैलकुलेशन करें तब हम P1 माइनस P2 करेंगे तो उसके लिए हम लेंगे लेस देन वाली, ताकि हमारे जो जीरो आए और हमारे जो कैलकुलेशन है वो ईजी रहे। इसलिए हम क्या सेट करेंगे, P1 को लेस देन करेंगे जिससे कि हम जीरो लेंगे। इसको हम कर देंगे भी नोट इम्प्रूव, ये इम्प्रूव नहीं हुई, ये हम सेट करेंगे अपनी हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस सॉरी। और जो अल्टरनेट है वो इसके अपोजिट बोलेगा कि P1 जो है P2 से ग्रेटर देन है, वो इम्प्रूव हुई है, ये बोलेगा H1, ठीक है। इसके बाद जो हमारा हम लेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन के अंदर अगर मेंशन नहीं है तो हम उसको लेंगे 0.05% कि भाई इम्प्रूव हुई है या नहीं इसके लिए, ठीक है। अब जो हमारा आगे का जो हमारा रहेगा, अब हम अपने आइटम को ये जो है इसके अंदर ले लेते हैं। N1 जो हमारा 400, N2 300। और हाँ एक और बात, ये हमारा वन टेल टेस्ट होगा क्योंकि ये बोला सिर्फ ग्रेटर देन, इम्प्रूव हुई है या नहीं ये पूछ रहा है हमसे। तो ये आइटम हमने डाल ली है। ये 20 को 400 से हम डिवाइड करेंगे। पॉइंट में आंसर होना जरूरी है, पॉइंट से ईजी रहता है क्वेश्चन करना और पॉइंट से ही हमें इसको निकालेंगे। तो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया है। इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, P1 P2 है हमारे पास, हमें पहले निकालना होगा स्टैंडर्ड एरर। ये कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। P इंटू क्यू लेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल था, हम इसीलिए इसी का ही टॉपिक कर रहे हैं ये। तो ये निकलेगा N इंटू P1 और जो N2 इंटू P2, ठीक है, और N1 प्लस N2। तो हमारे पास N1 भी है, P1 भी है, N2 भी है, P2 भी है। तो हम इसको यहाँ रख लेंगे। 400 को जो है इसके N1 है, P1 हमारा 0.05, N2 हमारा 300 और P2 हमारा 0.033। इसको हम प्लस करके यहाँ पे डिवाइड बाई 403 इसको कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, इसको इंटू करके प्लस कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम इसको, ये हमारा P निकल जाएगा, P निकल गया तो हमारा Q निकल जाएगा 1 माइनस P करके। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर किए ना, ये बिल्कुल वैसे जैसे P को 1 माइनस Q करते थे तो जो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल आती थी हमारी, ऐसे ही। अब P आ गया, Q आ गया। अब इस फॉर्मूले में हम रखते हैं हमारा, क्योंकि P निकालने के बाद हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना होगा। इसको हम इंटू में कर देंगे P और Q को, और 1 400 इसके कर देंगे, प्लस 1 300 इसको कर देंगे बाय, फिर इसको मल्टीप्लाई करके, इसको डिवाइड करके, इसको इंटू करके, इसका जो ये रूट है इसको हटा देंगे, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर। अब इसको हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में तो कि हमारा Z आ जाएगा, क्योंकि हमें Z ही चाहिए। Z को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले में डालेंगे ये P1 P2 हमारा रहेगा 0, क्योंकि जो 0 हमने पहले ही नल हाइपोथेसिस सेट कर ली थी। अब इसको P1 को P2 से माइनस कर देंगे, इसको इससे डिवाइड करके, इसका रूट हटा के हमारा जो आएगा Z वो आएगा 1.104। अब हम इसको रेंज में चेक करेंगे अपनी क्रिटिकल वैल्यू में एक्सेप्टेबल है या नहीं है। हमने लिए थे 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 1 टेल टेस्ट है तो उसकी जो क्रिटिकल वैल्यू हमारी 1.96 नहीं होगी, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। उसकी जो वैल्यू है हमारी
वो होगी 1.64, वन टेल वाली। तो 1.64 से ये छोटा है और छोटा होगा, तो इसका मतलब ये हमारे जो स्टेटमेंट है ये प्रूव हो गई और एक्सेप्ट हो गया। इसी के साथ हमारा चैप्टर और हमारे टॉपिक कंप्लीट हुई। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो। थैंक यू।